नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। भगवान बुद्ध धम्म संघ को वंदना करता हूँ। परम पूज्य बड़े बंधु जी को याद करते हुए वंदना करता हूँ और सभी को मंगल मैत्री। तो आज के धम्म देशना में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4 आर्य सत्यों के बारे में, और इनके बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। और जैसे कि 4 आर्य सत्यों के हमने 12 अंग समझे हैं और उनका अध्ययन किया है। तो 12 अंगों को भगवान बुद्ध ने जैसे कि 3 प्रकार से बताए हैं। 3 दुख के अंतर्गत, 3 दुख के समुदाय के अंतर्गत, और 3 निरोध के अंतर्गत, और 3 निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत। तो यानी कि भगवान अगर हम हिंदी में समझें तो ऐसा कहते हैं भगवान कि ये दुख आर्य सत्य है। ये पूर्व धर्मों में नहीं सुना गया है। जो भगवान को चक्षु पैदा किया, ज्ञाना पैदा किया, पन्या पैदा किया, विद्या पैदा किया, आलोक पैदा किया, इसी प्रकार बाकी के जो हैं कि दुख को पूर्णता जान लेना चाहिए, और दुख को पूर्णता जान लिया। और ये तीनों पूर्व धर्मों में नहीं सुने गए हैं, जो भगवान बुद्ध में चक्षु पैदा किए, ज्ञाना पैदा किए, पन्या पैदा किए, विद्या पैदा किए, आलोक पैदा किए। ठीक इस प्रकार ये चारों आर्य सत्य हैं, और 4 आर्य सत्यों को 3 प्रकार से बताया है। और हर एक आर्य सत्य में ये 3-3 अंग हैं, और इसी प्रकार ये 3-3 12 हो जाते हैं। दुख आर्य सत्य में 3, दुख का कारण में 3, दुख निरोध में 3, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में 3। तो इस प्रकार ये आर्य सत्य के 12 अंग हो जाते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि चक्षुउपाधि क्या है। चक्षुउपाधि है दर्शन के अर्थ में, इसको बताया गया पठ्यसंहिता बुक में। यानी कि जैसे कि 4 महाभूत, सालायतना और फस और पंचस्कंद, इनका उदय भय देखना, इसको दर्शन कहते हैं। इनका पैदा होना, ख़त्म होना, इसको दर्शना कहते हैं। दूसरे शब्द में इसको चक्षु कहते हैं कि चक्षु पैदा हो गया है। तो ज्ञानोदपादि किसको कहते हैं? इनको देख लेना ही ज्ञानोदपादि कहते हैं। तो पठ्यसंहिता बुक में कहा है ज्ञातठेन, यानी कि जान लिया के अर्थ में ज्ञानोदपादि कहते हैं कि ये पैदा हो रहे, ख़त्म हो रहे, ये जान लिया। तो फिर पन्याउदपादि भगवान बताते हैं, पठ्यसंहिता बुक में बताएं कि विस्तार रूप से, गहराई रूप से जानना के अर्थ में पन्याउदपादि कहा गया है। विद्याउदपादि फिर क्या है? विद्याउदपादि बताते हैं कि इनको खंगारना, इनका हेतु पच्चय को जानना, इनको इन्वेस्टिगेट करना, या पटिच्च समुपाद को जानना कि ये है, इसकी वजह से ये है, इस कारण से ये पैदा हुआ, इस कारण से ये पैदा हुआ। तो बौद्ध धर्म में क्या है? हेतु पच्चया, या इंग्लिश में कहें तो कॉज एंड इफेक्ट। ये कारण से इसका ये असर है, ये पैदा हुआ इसलिए ये पैदा हुआ, इस कारण से ये पैदा हुआ, ये कारण था इसलिए ये पैदा हुआ। तो इसको कहते हैं विद्याउदपादि, जो इन्वेस्टिगेट करता है, पच्चीस समुपाद को समझता है, या 4 नोबल ट्रूथ को समझता है। जैसे कि दुख है, दुख का कारण क्या है? ये तन्ना है। तो वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो खंगारता है, वो देखता है अंतर्मुखी होके। तो इसको कहते हैं विद्याउदपादि। फिर आलोकोदपादि का मतलब है, यहाँ में बताया ओवसठेन, जिसका अर्थ है प्रकाश के अर्थ में। तो ये क्या प्रकाश है? एक सूत्र में भी भगवान बताते हैं कि जब अविद्या ख़त्म हो जाता है तो विद्या पैदा होता है, यानी कि नॉलेज पैदा होता है। वहाँ अंधकार नहीं है। फिर आप
लोभ के चंगुल में नहीं फंसेंगे, द्वेष के चंगुल में नहीं फंसेंगे, अज्ञान के चंगुल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप जागृत हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ें उत्पन्न हो रही, ख़त्म हो रही, पंचस्कंद पैदा हो रहे, ख़त्म हो रहे, महाभूत पैदा हो रहे, ख़त्म हो रहे, सलायतना पैदा हो रहे, ख़त्म हो रहे। तो कोई वहाँ में मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। तो जब ये नहीं है तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश है, तो आलोकोदपादि। तो ये भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र सूत्र में बताया है। और ये जो पॉइंट हमने बताए हैं, चक्षुोदपादि, ज्ञानोदपादि, पඤ्ञाोदपादि, विद्याोदपादि, आलोकोदपादि, ये पटिसंहिता बुक से बताया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये सारा पुण्य हम अपने गुरु बंते जी को अनुमोदन करते हैं, शेयर करते हैं, और सभी को अनुमोदन शेयर करते हैं। इतना कहते हुए यहाँ पर समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।